हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने आप एक देख रहे हैं नोटिस है। आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जो 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। अभी मीडिया में बहुत ही जिसकी चर्चा हो रही थी उसके बारे में। तो ये क्या है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये नोटिस दिया गया है कि आप आवेदन करें। ऑनलाइन ये आवेदन होता है जब आप स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम 3 इयर्स का कोर्स आप जब पास कर जाते हैं, डिग्री कोर्स पास कर जाते हैं, ऑनर्स कोर्स पास कर जाते हैं, तो इसमें ये लड़कियों के लिए स्पेशली दिया गया है। क्योंकि लड़कियों का जो पढ़ाई का रेट है वो कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए उनको छात्रवृत्ति के रूप में कि प्रोत्साहन दिया जाता है कि ताकि वो और भी उत्साहित होकर के आगे पढ़ें, और जिन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दिया है वो भी पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन कराएं। तो इस तरह से ये पढ़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए ये योजना चलाया गया है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। तो इसी संबंधित बात करेंगे कि 25,000 से 50,000 अब दिया जाएगा, वो अप्रैल से जिनका रिजल्ट आएगा। तो आप देखेंगे कि कई जगह अभी रिजल्ट पेंडिंग है, पिछले सेशन का ही 17-20 का सेशन का जो विद्यार्थी है उसका भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। हो सकता है कि कारण ये हो कि मार्च में रिजल्ट अगर दिया जाएगा तो लड़कियों को जो प्रोत्साहन राशि मिलना है वो 25,000 ही मिलेगा, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल में अगर रिजल्ट आता है तो 25 के बदले 50,000 हो जाएगा। तो ये लाभ डायरेक्टली लड़कियों को मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग इसको एक बार पढ़ करके इस नोटिस को समझते हैं। तो ये जो योजना है इसके बारे में कहा गया है कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत राज्य के अंगीभूत एवं सरकार ने मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त रुपया 25,000 मात्र दिया जाना है। यानी पहले का सूचना है ये। तो जो भी स्नातक पास कर जाएंगे, चाहे सरकारी कॉलेज से या एफिलेटेड कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, उन सबको, सभी छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभुक के खाते में अंतरित की जाएगी, यानी अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को दे होगा जो निम्न शर्तों को पूरा करती हो। अब शर्त क्या है कि वो बिहार के निवासी होने चाहिए, यानी बिहारी, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाएगा। राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से दिनांक 25/4/2018 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो, यानी 18 के बाद वो उनका पार्ट 3 का फाइनल रिजल्ट आया हो। और इसमें कोर्स क्या है, सामान्य कोर्स भी है, तकनीकी यानी टेक्निकल कोर्स भी है, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि पॉलिटेक्निक है, या फिर जो भी बीटेक है, एमटेक है, बायोटेक्नोलॉजी है, जो भी कोर्स है, बीसीए है, बीबीए है, किसी भी तरह के कोर्स जो होते हैं वो सारे ग्रेजुएट लेवल के, वो सब पर ये लागू होगा। राज्य के अंगीभूत एवं मान्यता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालय कौन कौन से हैं, जैसे खुला विश्वविद्यालय सहित कह रहा है, यानी कि बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी चल रहा है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी NOU बोलते हैं, या फिर इग्नू जो चल रहा है, उससे भी आप अगर पास करते हैं तो भी आपको ये लाभ मिलेगा। से दिनांक 25/4/18 के उपरांत स्नातक एवं स्नातक समकक्ष यानी आलिम, शास्त्री सहित जो भी कोर्स अन्य विभागों में होता है वो भी प्राप्त किए हैं, तो छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया गया, वेबसाइट बना दिया गया है, उस पर ऑनलाइन आवेदन होगा। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं। आप साइबर कैफ़े में जाकर के ऑनलाइन करवा सकते हैं, और या तो फिर आपको जानकारी है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके खुद से भी आप भर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का पता जो है ekalyan.bis.nic.in है। इस अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो क्रोम में जा कर के भी कर सकते हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से, तो ये वेबसाइट पर आपको डालना पड़ेगा।
या मोबाइल ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ऐप को लोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से इसका मोबाइल ऐप भी लोड कर सकते हैं और उसका नाम है MKUY स्नातक। और इस नाम का जब आप प्ले स्टोर में डालेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाइन निर्देशों का पालन करें। जो भी निर्देश उसमें मिलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। जैसे निर्देश क्या होगा कि आपको फ़ोटो कितने KB का लोड करना है, सिग्नेचर कितने KB का लोड करना है, आपके पास ईमेल होने चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होने चाहिए, आधार नंबर होने चाहिए। आप BA पास किए हैं तो फिर उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए और रोल नंबर वगैरह उसमें फिट करना होगा, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस कॉलेज से किए हैं, इन सारा डिटेल्स उसमें ऑनलाइन में भरा जाएगा। तो यही निर्देश पालन करना हुआ। आवेदन स्वीकृत होने पर जब आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसका जांच होगा यूनिवर्सिटी को। तो वही कहा रहा है कि आवेदन स्वीकृत होने पर, यानी जांच होने के बाद स्वीकृत होगा वो, लाभुक को मोबाइल पर सूचना प्राप्त होगी। जैसे पहले एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको मोबाइल पर सूचना होगी कि मैसेज आएगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। तत्पश्चात उसके बाद जो है विश्वविद्यालय से जांचोपरांत विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहले उसको जिस यूनिवर्सिटी का आपने डिटेल्स दिया कि हमने वहाँ से इस सब्जेक्ट में, इस सत्र में, इस डेट को अपना रिजल्ट प्रकाशित हुआ है मेरा, यानी हमने कोर्स किया है, तो इस यूनिवर्सिटी से सूचना मांगा जाएगा, उनको ये डाटा भेजा जाएगा, वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज का, हमारे यूनिवर्सिटी का है, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे और तब फिर आपको पैसे देने के लिए कार्रवाई होगी और आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता, तो आपका खाता जो होना चाहिए, अकाउंट नंबर जो होना चाहिए वो राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी जितने भी नेशनलाइज बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है, जो भी सरकारी बैंक है, मान्यता प्राप्त निजी बैंक या कोई प्राइवेट बैंक भी, HDFC, ICICI, ये सब सारे बैंक, अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता, यानी इन पोस्ट ऑफिस का जो खाता है वो भी आपको काम में आएगा। अवस्थित किसी शाखा में हो उससे भी आप डाल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है ग्रामीण बैंक के बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो ऐसा जिनके पास हो वो नहीं डालें, नहीं तो फिर फंस जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। नव स्थापित विश्वविद्यालयों, जो नए नए विश्वविद्यालय बने हैं जैसे पाटलिपुत्रा, मुंगेर, पूर्णिया, तो ये जिस यूनिवर्सिटी से कट के बने हैं से संबंधित महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन का निष्पादन उनके पैतृक विश्वविद्यालय से किया जाएगा। यानी जिस यूनिवर्सिटी से ये अलग हुए हैं उस यूनिवर्सिटी में इसका काम होगा। नए यूनिवर्सिटी में डाटा पूरा नहीं आया है, इसलिए पुराने यूनिवर्सिटी का जहाँ से संबंध था उसको, कॉलेज को, वहाँ पर आपका काम होगा। यानी इसमें कई कॉलेज कट करके दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गया है, तो इसलिए पहले जो डाटा जहाँ पर था वहीं पर इसका काम होगा। योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाइट, विभाग का जो वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, education.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है कि क्या कार्रवाई हुआ। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, आप इस पर, अब बेस फ़ोन है, इस पर कॉल करके देख सकते हैं। मोबाइल नंबर संख्या ये है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तकनीकी कोई सहायता चाहिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ गड़बड़ी हो गया हो भरने में, तो आप ये जो निम्न नंबर दिए गए हैं 3 नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अथवा कॉल अगर नहीं रिसीव हो तो ईमेल जो दिया गया है यहाँ पे dbtbiharapp@gmail.com, इस पर मेल भेज सकते हैं। तो ये सब सहायता करने के लिए आपके पास सूचना दिया गया है और ये सूचना देने वाले निदेशक उच्च शिक्षा के हैं। नारा दिया है, आओ मिलकर बढ़ाएं कदम, दहेज न लेंगे ठान लें हम। ये लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए ये योजना है, सरकार पैसे भी देगी ताकि आप स्नातक कर लिए तो आप PG भी कर लीजिए, फिर आप हर कोर्स करने के लिए आप देखेंगे, फिर डॉक्टरेट कर लीजिए। सभी कोर्स के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है छात्रवृत्ति के रूप में, लगभग सारा खर्चा सरकार दे देती है। अब जरूरी है कि हमको सही तरीके से उसका पालन करना, समय पर एडमिशन, समय पर ऑनलाइन आवेदन, तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ये हो सकता है कि पैसा मिलने में थोड़ा सा देरी होता है, चूँकि सरकारी काम है, देरी स्वाभाविक है, सब जगह से जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब पेमेंट होता है।
तो आप सब इस जानकारी का लाभ उठाएं एवं अन्य लोगों को भी लाभ उठाने में मदद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।